नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के नया नगर में आज करीब 9 से 10 बजे के बीच में अस्मिता जास्मिन नामक इमारत में उस वक्त दरार पड़ने की शिकायत आई जब अस्मिता मेसन नामक एक इमारत का काम चल रहा था, पाइलिंग का काम चल रहा है और बड़े बड़े यहाँ पर धक्के मारे जा रहे थे, झटके मारे जा रहे थे, जिसके चलते बगल की बिल्डिंग हिल गई है, उसमें क्रैक आया, ऐसा आरोप लगाया है अस्मिता जास्मिन के रहने वालों ने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अस्मिता जास्मिन की वो दीवार है जो पहले से बनी हुई थी, जो अभी पूरी तरह से यहाँ पर खोखली हो चुकी है, ढहती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के बगल में अस्मिता मेसन नामक जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है अस्मिता बिल्डर का, जिसमें 33 माले के टावर बन रहे हैं, उसका काम चल रहा है, पाइलिंग का काम चल रहा है। और पाइलिंग को ही खुदाई के दौरान ही ये बड़े पैमाने पर ये हादसा हुआ है, जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग यहाँ पर अपने जान को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 के ऑफिसर स्वप्निल सावंत और फायर ब्रिगेड की टीम ने यहाँ पर आकर इस इमारत में रहने वाले लोगों को पहले तो उन्हें खाली करवाया और उन्हें मीरा भाईंदर महापालिका का जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर शिफ्ट करने की बात की, उनके सामने ये पेशकश रखी। तो कुछ लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए और कुछ लोग अपने अपने घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के या पहचान वालों के यहाँ पर चले गए। इस दौरान हमने सोसाइटी के कई सारे सदस्य से बातचीत की, हमने यहाँ पर मौजूद वार्ड ऑफिसर से बातचीत की। इस पूरे मामले को लेकर क्या उनका कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये जो बांध काम हो रहा है बाजू में, इसके अगर अच्छी से जानना चाहते हैं तो ये इल्लीगली हो रहा है और इस पर हमने पहले भी ऑब्जेक्शन लिया था, काम रुक गया था। फिर दोबारा परमिशन कैसे करके ऑब्टेन किया गया, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। हमारा प्रोसेस आगे चल रहा है, कोर्ट में भी है और टाउन प्लानिंग, और इसके लिए हियरिंग भी अभी लगी थी। इससे पहले हमने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई अनप्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाजू की बिल्डिंग को बहुत डेंजर है, और इसके बदले में हमने लिए बिल्डर को चिट्ठी लिखा, फिर हमने टाउन प्लानिंग को चिट्ठी लिखा, फिर हमने पुलिस कमिश्नर को लिखा, फिर हमने नया नगर पुलिस स्टेशन को लिखा और मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नर को लिखा। सबको लिखने के बाद से फिर हम एलो एक्शन लेंगे इंतज़ार कर रहे थे। आज इन्होंने खुदाई किया बहुत दबा करके नीचे हैं और उससे बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है उसको नुकसान पहुंचाया और ज़मीन खसक गई है और हमारा बाउंड्री भी गिर गया है और बिल्डिंग में क्रैक भी आ गया है। और इससे सारे अथॉरिटी आ गई, इमरजेंसी वाली, टाउन ये अपना फायर ब्रिगेड के सारे लोग आकर के बिल्डिंग को खाली करा दिए। और 12 कहने के बाद भी बिल्डर नहीं मान रहा है, बनाया जा रहा है अनप्रोटेक्टेड, और लाइफ इतनी सारी लाइफ को इतना डेंजर है। आज सारे लोग यहाँ 100 लोग ये बिल्डिंग में रहते हैं, वो सारे को घर खाली करके जाना पड़ रहा है सब कुछ छोड़ के। इस तरह का इतना होने के बाद भी एक बार भी बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव इधर नहीं आया। उसको दिख रहा है उधर से कि सब हो गया है, इतना इसकी ये है हिम्मत कि भाई ये पब्लिक है, और वो बिल्डर किसी ना किसी तो पॉलिटिकली भी इधर मतलब ये है, हाँ, तो ये सारा मैनेज करता है वो और इस तरह के डेंजर काम करता है। अभी अपने हिफाजत के लिए हम जो कर सकते हैं, जो अथॉरिटी की यहाँ रीच कर रहा है, हमने पुलिस को बुलाया, वहाँ जाके अपना हमने बयान दिया, फिर हमने वार्ड के जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया, फिर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया हैं, और जो भी हो यहाँ हर फ्लैट में घूम के जाके सारे को इवैक्यूएट कराया उनके आदेश के हिसाब से। जो वार्ड कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि भाई सबको हम रिस्क नहीं ले सकते, सबको आप बाहर निकालो, तो सबको हमने निकाल दिया। लगभग मैक्सिमम लोग खाली कर चुके हैं अभी तक घर, कोई नहीं है अभी इधर। ये बिल्डिंग में आप जाएंगे तो कोई मिलेगा नहीं। सेफ्टी के लिए हमने सबको खाली करवा दिया, क्योंकि ये धीरे धीरे ये खसकती जा रही है, कड़ाक कड़ाक की आवाज़ रह रही है। क्या हो जाएगा रात में किसी को मालूम नहीं। ये तो लोगों का फिर भी ऊपर वाले के शुक्र है कि देख लिया, दिन थोड़ी जगह जगह हो गया। अगर सोए में होता तो सारे मरते, कुछ हो जाता तो। इस तरह का मतलब डेंजरस काम शुरू किया गया है नया नगर में, जिसका कोई हिसाब नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, बिल्कुल कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है, किसी की जान की परवाह नहीं किए जा रहा है। बस अपना पैसा बनाना, और वो ज़मीन वो है हमारी जो जिस पे बनाया जा रहा है वो हमारा गार्डन है और हमारी कॉमन एरिया है, उस पर भी इंक्रोचमेंट करके ये बनाया जा रहा है। ये लंबी कहानी है, इस पर हमने केस ऑलरेडी डाल दिया है।
ये सबसे पहली बात, कोई भी डेवलपर, मैं खुद एक डेवलपर के जॉब पे हूँ, कोई भी डेवलपर कहीं पे भी काम करता है तो सबसे पहले प्रोटेक्शन पाइल, ये बेसिक है, शेड पाइलिंग। ये बीएमसी वाले भी बिल्डर को एनओसी में लिख के देते हैं कि आप पहले साइड पेरिफेरी प्रोटेक्ट करो। ये बहुत बेसिक आइटम है, पर इन लोग को क्यों नहीं इन्होंने किया, जबकि हमने कंप्लेन भी की कि आप ये करो, तो भी इन्होंने नहीं किया। ये क्यों नहीं किया, इतना नेग्लिजेंस क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, नुकसान तो देखो ऐसा है कि इमारत का तो ठीक है, हम तो यहाँ पे जान के लिए डर रहे हैं, मेन इंटेंशन। और पूरी हमारी कंपाउंड वॉल सरक गई है, उनकी तरफ आ गई, हमारी पाइपलाइंस टूट गई है। कल हमको पानी कैसे मिलेगा सोसाइटी के अंदर, जो दूसरी विंग प्रोटेक्टर उधर पानी कैसे जाएगा, हमें ये भी नहीं पता है। अभी रात को तो कोई हमारी हेल्प करेगा नहीं इस मैटर के अंदर। अभी हाल फिलहाल तो जितने भी घर है सब हम नीचे ही हैं, कुछ अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कोई बीएमसी वाले बोल रहे हैं हम कम्युनिटी हॉल दे देंगे, पर वो कम्युनिटी हॉल कितने दिन के लिए देंगे। ये ऐसा इतना ईजी नहीं है कि ऐसे पूरी फैमिली लेके चले जाओ कहीं पे भी। काफ़ी हद तक एमबीएमसी इनका उनको पूरा सपोर्ट है, जो इसको पूरे इन लोग साइडलाइन करके चल रहे, ना जान की ना किसी की, कोई भी बेसिक राइट्स की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। ऑफ कोर्स ऑल नोज द डेवलपर हैज़ टू ब्लेम। उनकी प्रॉपर्टी में काम हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो ही हैज़ टू ब्लेम, दैट्स इट। इस बिल्डिंग के वन कॉर्नर में जो काम चालू है बिल्डिंग का, उसी वजह से शायद ये बिल्डिंग पे कंपाउंड वॉल थोड़ा सा घस गया है। हमारे यहाँ पे इंजीनियर साहब सब लोग आए हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिटर को भी हमने बुलाया है। फिलहाल बिल्डिंग को ऐसा कोई नुकसान हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ऑडिटर चेक करके उनका मुआयजा करके बता सकते हैं। इसके लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर करके हमने बिल्डिंग वालों को आह्वान किया है कि अगर आज की रात आपको कम्युनिटी हॉल में हम लोग रुकने के लिए जगह अवेलेबल करके देते हैं, अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। सुबह तक बिल्डिंग का पूरा जायजा भी हो जाएगा और कोई ज़रूरत होगी तो उसके आगे आवश्यक प्रिकॉशन ले लेंगे। आज ये जब यहाँ पर जो काम हो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, तो हम लोगों ने, एक लड़का बच्चा आया वहाँ हाथ धोने के लिए पानी के लिए, तो पीछे देखा तो ये दीवार आधी धस गई थी। तो लोग ने बोला कि देखो इधर क्या हो रहा है करके, हम लोग उस वजह से सब लोग यहाँ पर आके देखे तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से काम चालू था। हम लोग यहाँ से आवाज़ लगा रहे बंद करो बंद करो, कोई बंद करने को तैयार नहीं था। वहाँ के लोगों को आवाज़ भी लगाया, जेंट्स लोग थे वहाँ पर जो काम कर रहे थे, उनको बोला गया है कि अभी काम रोक दो, मत करो, यहाँ नुकसान हो रहा है, मगर कोई कुछ सुना नहीं है। वो लोग अपना काम चालू कर रहे थे, वो लोग धड़ धड़ बजाना चालू कर रहे थे वापस से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आवाज़ें लगाया उनको यहाँ से, मगर वो सुन रहे नहीं थे हमारी बात। इनके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, बिल्डिंग के लिए खड़े, ये जैसमिन वाले लोग के खड़े, ताकि 3 बिल्डिंग हमारी है ये, तो हम लोग इसके लिए खड़े उनके साथ, और अभी तक हम उनके साथ ही खड़े इधर। हम लोग नहीं चाहेंगे कि ये बिल्डिंग वाले को कोई नुकसान हो, इनके ऊपर कोई मुसीबत आए। अगर हम लोग नहीं देखते, नहीं पता चलता, तो रात तक तो ये बिल्डिंग गिर भी जाती, तो इनको नुकसान हो जाता, इनका कुछ नहीं जाता, यहाँ के लोगों का बहुत कुछ चला जाता। तो ये बिल्डिंग वाले लोगों को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, ये लोग ने नहीं लिया। ये लोग ने बोला आवाज़ आ रही है, हमारा घर हिल रहा है, हमारे बर्तन हिल रहे हैं, हमारे लादी हिल रही है, हम लोग सो रहे, हम लोग हिल रहे करके, तो ये यहाँ वाले को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, जो ये लोग ने ये काम होने के बाद देखे। जो वहाँ बिल्डिंग वाले लोग काम करे वहाँ पर होगा, जो बन रही बिल्डिंग, जो टावर बना रहा है वो ही जिम्मेदार है, वो बिल्डर जिम्मेदार है। इस पूरे मामले में हम बिल्डर का क्या कहना है ये भी आपके सामने रखेंगे, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल करीब 1 बज रहा है और इस अस्मिता जास्मिन नामक इमारत में यहाँ पर लोगों में भय का माहौल है, लोग अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है। महानगर पालिका ने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, फायर ब्रिगेड अमले ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और ख़ास तौर से वार्ड ऑफिसर ने अपनी यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए इस बिल्डिंग को खाली किया है। देखना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को क्या नया रूप मिलता है, क्या बिल्डर की प्रतिक्रिया आएगी और बिल्डर क्या करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल अस्मिता जास्मिन के लोगों का जीना इस वक्त तो मुहाल बना हुआ है और वो ख़तरे से अब तक बाहर नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।